प्रिय श्रोताओं, हमारी कहानी का नायक एलिज़र बेन यहूद अपने जीवन की नई यात्रा पर चल दिया है और डेबोरा भी अपने पति को दिए वचन का पालन करते हुए, अपने हृदय में नए संकल्प को धारण करते हुए, नए लक्ष्य को निश्चित कर नए मार्ग पर चल दी है। बेन यहूद के जाने के दूसरे दिन ही डेबोरा ने बेंजियोन का प्रवेश विद्यालय में करा दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उसके पूर्व परिचित थे, अतः सरलता से बेंजियोन को प्रवेश मिल गया। 5.5 साल के बेंजियोन को प्रथम कक्षा में प्रवेश प्राप्त हुआ। डेबोरा प्रतिदिन पुत्र को उसके विद्यालय छोड़कर स्वयं अविचाइल और यमीमा को लेकर बालिका विद्यालय पढ़ाने जाती थी। वह 3.5 साल का अविचाइल ही यमीमा का संरक्षक था। शाम तक विद्यालय में पढ़कर वहां से घर पर आकर डेबोरा घर के कामों को निपटाती थी। रात को बहुत देर तक जागते हुए बेन यहूद के लिखे हुए और इकट्ठे किए हुए सभी प्रकार के लेखों को वह पढ़ती थी। इस समय वह गंभीरता से यहूदियों के इतिहास को भी पढ़ रही थी। पत्रिका के संपादन के कार्य को वह उत्तमोत्तम तरीके से करना चाहती थी, अतः स्वयं के हिब्रू ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन नियमित तथा संकल्प पूर्वक अध्ययन करती थी। विद्यालय में यद्यपि डेबोरा फ्रेंच भाषा की शिक्षिका थी, किंतु पति के जीवन के उद्देश्यभूत कार्य में स्वयं का भी योगदान करने की इच्छा से उसने स्वप्रेरणा से छात्रों को चुपचाप हिब्रू भाषा भी पढ़ाना आरंभ कर दिया। बेन यहूद ने हिब्रू माध्यम से हिब्रू शिक्षण विधि को आरंभ किया था। उसी विधि का अनुसरण वह भी करती थी। अन्य भाषा के एक भी शब्द का उपयोग कक्षा में न करते हुए अभिनय, चित्र आदि की सहायता से वह बच्चों को हिब्रू शब्दों का बोध कराती थी। बाद के समय में यही शिक्षण विधि भाषा शिक्षण विधियों में अत्यंत शीघ्र फलदायक विधि होने के कारण पूर्ण संसार में स्वीकृत हुई। बेन यहूद नियमित रूप से पत्नी को पत्र लिखता था। डेबोरा भी अपनी और बच्चों की प्रगति पत्र द्वारा उसे सूचित करती थी। यद्यपि वह प्रतिक्षण विविध कष्टों को सहन कर रही थी, फिर भी वह प्रेरणात्मक विषयों को ही पत्रों में उल्लेख करते हुए पति के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करती थी। वह लिखती थी, आप बिना किसी चिंता के अपने कार्यों को संपन्न करके ही लौटना। यहाँ के अपेक्षित सभी कार्यों को बिना किसी भूल चूक के मैं पूरा कर रही हूँ, मेरी कोई चिंता मत करना। ऐसा वह प्रत्येक पत्र में लिखती थी। उधर एलिज़र बेन यहूद जब ग्लूबोगिया पहुंचा, तब श्वसुर के घर में उसका हार्दिक स्वागत हुआ। सास ने विशेष आदर के साथ उसका अतिथि सत्कार किया। डेबोरा की छोटी बहन पोला, जिसका कि पहले भी बेन यहूद से बहुत स्नेह था, उसने भी अपने जीजाजी का आत्मीय स्वागत किया। इस समय बेन यहूद वहां हिब्रू भाषा में ही संभाषण करता था। उससे सारा वृत्तांत सुनकर श्वसुर योनस ने कहा, पुत्र, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुम लोगों की ऐसी दुर्दशा हो गई और तुमने मुझे सूचित भी नहीं किया। खैर छोड़ो, अब बताओ कि अब मैं तुम्हारी कैसे सहायता करूं। मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्ही लोगों के लिए तो है। ऐसा कहकर योनस ने बेन यहूद को सांत्वना दी तथा आश्वासन दिया। उसके बाद उन्होंने आगामी योजना पर चर्चा की तथा योनस नगर में अपने मित्रों और हितैषियों से बेन यहूद को मिलाने के लिए ले गया। बेन यहूद ने उन सभी के सामने अपनी योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया। बहुत सारे लोगों ने उसके कार्य में सहायता करने के लिए स्वीकृति दी। दिडीर पत्रिका के बहुत सारे ग्राहक भी बन गए। उसके विचारों को सुनकर बहुत से लोगों ने कहा, आप बिना किसी चिंता के पत्रिका का प्रकाशन करो, शब्दकोश का निर्माण भी शुरू करो, हम आपकी सहायता करेंगे। यहाँ बेंजियोन की एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसने सोचा था कि विद्यालय में प्रवेश होने पर मैं नए लोक में प्रवेश प्राप्त कर लूंगा, स्वच्छंद रूप से विहार करूंगा, किंतु 1 सप्ताह के अंदर ही वह विद्यालय में उबने लगा।
अपरिचित भाषा में शिक्षक कुछ पढ़ाते और अपरिचित भाषाओं में अन्य छात्र कुछ कुछ बोलते रहते। वह किसी भी बात का अर्थ नहीं समझ पाता था, इसीलिए चुपचाप बैठा रहता। किंतु उसकी परिश्रमशीलता को देखकर शिक्षक संतुष्ट थे। वे बेंजियोन को भिन्न भिन्न माध्यमों से समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन साथ में पढ़ने वाले बच्चे बेंजियोन को परेशान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। वे उसे विचित्र जंतु के समान देखते थे। गूंगा, बहरा, मूर्ख इत्यादि संबोधन करते हुए उसका उपहास करते थे। फिर भी बेंजियोन उनका मन जीतने और उनसे मित्रता करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहा था। इसके लिए उसने उनमें से किसी बालक को अपनी पेंसिल उपहार के रूप में दे दी, किसी को अपना सुंदर लेखन पत्र दे दिया, किसी को अपने भोजन में से हिस्सा वह देने लगा। पुत्र के द्वारा विद्यालय ले जाई जाने वाली वस्तुओं में से धीरे धीरे एक एक गायब होती जा रही थी। यह डेबोरा ने जब देखा तो उस विषय में पुत्र से पूछा। बेंजियोन बोला, मैं नहीं जानता वस्तुएं कैसे चोरी हो जाती है। पुत्र के इस कथन पर डेबोरा को विश्वास ही नहीं हुआ। जब उसने प्रेम से बार बार पूछा तब बेंजियोन ने वास्तविक कारण बताया। उसने कहा, माँ, विद्यालय में सबके मित्र हैं, मेरा एक भी मित्र नहीं है। वे क्या बोलते हैं मैं नहीं समझ पाता, मैं क्या बोलता हूँ वे नहीं समझ पाते, इसीलिए मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मेरे साथ कोई भोजन नहीं करना चाहता। मैं कम से कम एक मित्र बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि शायद इन्हीं प्रलोभनों से कोई मेरा मित्र बन जाए। बेंजियोन की इन बातों को सुनकर उसने सोचा कि पेंसिल, कागज का टुकड़ा अथवा रुमाल देकर मेरा पुत्र मित्र बनाने के लिए लालायित थे। वह कितना अकेला है और यह सब कितना करुणाजनक है। यह सब सोचते हुए डेबोरा का मन भर आया। एक दिन बेंजियोन विद्यालय में बैठा था। गणित का कालांश था। गणित के अध्यापक अपनी अनाकर्षक शैली में कर्कश कंठ से फ्रेंच भाषा में गणित पढ़ा रहे थे। एक तो नापसंद विषय और वह भी अपरिचित भाषा में। 5 मिनट में ही बेंजियोन उब गया। आलस्य का अनुभव करते हुए धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और वह सो गया। थोड़ी देर बाद अपने चारों ओर कोलाहल सुनकर वह जागा तो उसने देखा कि सभी बच्चे उसे देख देख कर हंस रहे हैं। शिक्षक के मुख पर भी उपहास के भाव थे। उसने सोचा, अरे इन सबको क्या हो गया। ऐसा वह सोच ही रहा था कि उसे अपने नीचे गीलेपन का अनुभव हुआ। उसने जब कुर्सी देखी तब उसे समझ में आया कि क्या घटित हुआ। अफसोस, नींद में होने के कारण बेंजियोन को वहीं लघु शंका हो गई थी। उसकी पैंट गीली थी। शर्म और संकोच से खिन्न बेंजियोन जल्दी से अपना बस्ता लेकर कक्षा से बाहर भागा। घर पहुंचने तक एक बार भी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से आ रही ठहाकों की आवाजों से डरा हुआ वह हवा की गति से दौड़ता हुआ आया और घर की देहली पर गिर गया। उस समय माता भी घर पे नहीं थी। दरवाजा बंद था। उसे घर के दरवाजे पर ही नींद आ गई। जो कुछ घटित हुआ उसे सुनकर डेबोरा भी चिंतित हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करना चाहिए। उसके पति भी यहाँ नहीं थे, इसलिए वह असहाय अनुभव कर रही थी। उसने बेंजियोन को प्रेम से समझाया, लेकिन बेंजियोन विद्यालय जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अन्य छात्रों की उपहासपूर्ण दृष्टि का सामना करने का साहस उसमें नहीं था। 1 सप्ताह तक डेबोरा प्रतिदिन उसे विद्यालय भेजने का प्रयत्न करते करते विफल हो गई। बच्चे ने घर से बाहर कदम रखना भी छोड़ दिया। जब डेबोरा को कोई उपाय नहीं सूझा तब वह विद्यालय जाकर प्रधानाचार्य से बोली कि ऐसी घटना जब से घटी है बेंजियोन मानो कमरे में बंद हो गया है। प्रधानाचार्य कुशल थे और बाल मनोविज्ञान से परिचित थे। वे शाम को डेबोरा के घर पहुंचे और उन्होंने बेंजियोन से इस तरह से बात की जैसे वे कुछ जानते ही न हो। उन्होंने कहा, बेंजियोन कैसे हो? 1 सप्ताह से मैंने तुम्हें स्कूल में देखा ही नहीं। सब कुछ ठीक तो है? बेंजियोन सकुचाते हुए बोला, जी सर, सब ठीक है, पर अब मैं कभी भी विद्यालय नहीं आऊंगा। प्रधानाचार्य ने पूछा, ऐसा क्यों? बेंजियोन बोला, दूसरे बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, वे मेरा मजाक उड़ाते हैं।
जैसे उस दिन। इतना बोलकर बेंजियोन झिझक गया और चुप हो गया। तब प्रधानाचार्य ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, ओह, वैसा तो मेरे बचपन में कई बार घटित हुआ, और तब जबकि मैं तो तुमसे थोड़ा बड़ा भी था। बाद में मुझे यह मालूम पड़ा कि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं किया, अतः दुर्बलता के कारण ऐसा हो गया। इसलिए तब से मैं पर्याप्त भोजन करता हूँ। तुम भी अगर ठीक से भोजन करोगे तो फिर कभी तुम्हारे जीवन में वैसी घटना नहीं होगी, और तुम तो बुद्धिमान छात्र हो, और मैं तो यही सोचता था कि तुम अपने आप को बुद्धिमान ही समझते हो। प्रधानाचार्य के वचनों से आत्मविश्वास प्राप्त करके दूसरे दिन किसी प्रकार बेंजियोन विद्यालय गया। प्रधानाचार्य ने उसे द्वितीय कक्षा में प्रवेश दे दिया। प्रधानाचार्य की सूचना का पालन करते हुए अन्य छात्र चुपचाप बैठे थे, इसलिए बेंजियोन ने किसी कष्ट का अनुभव नहीं किया। समय के साथ बेंजियोन ने वहां सामंजस्य स्थापित कर लिया और धीरे धीरे उसके अध्ययन में प्रगति होने लगी। अब डेबोरा भी संतुष्ट थी। बेन यहूद मास्को से आज लौटा। पुत्र की प्रगति को जानकर उसने संतोष का अनुभव किया। घर में हिब्रू भाषा में ही बातचीत हो रही थी और बेन यहूद के नियम का कठोरता से पालन डेबोरा कर रही थी। यह सब देखकर बेन यहूद प्रसन्न हो गया। उसने देखा कि उसके दोनों पुत्रों की भाषा स्वच्छ और निष्कलंक है। इसके लिए उसने डेबोरा की प्रशंसा की और शीघ्र ही दूसरे पुत्र अविचाइल को भी विद्यालय भेजने की स्वीकृति दे दी, किंतु यह निर्देश दिया कि विद्यालय के अनौपचारिक समय में, भोजन इत्यादि के समय में, जब अविचाइल और बेंजियोन मिलेंगे तब वे आपस में हिब्रू भाषा में ही बात करेंगे। यह उन दोनों बच्चों ने भी स्वीकार किया और डेबोरा ने भी स्वीकार किया तथा श्रद्धा से उसका अनुकरण भी किया।